देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका है और सीटों की खींचातान जारी है, लेकिन वहीं जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार पीछे नहीं हट रहे हैं। वे रणनीति को पुख्ता करने और प्रत्याशियों को तय करने में जुटे हुए हैं और कहा जा रहा है कि 6 विधायकों का टिकट काट सकते हैं नीतीश कुमार। तो आइए इस पूरी राजनीतिक रंगभूमि को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, जहां एक और एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर घमासान जारी है, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार अपनी तैयारी को और मजबूत करने में लगे हुए हैं। वे किसी तरह के राजनीतिक इंतजार के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। उनकी ओर से प्रत्याशियों को चुनने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, नीतीश लगातार इच्छुक लोगों से 1-to-1 मीटिंग्स कर रहे हैं। जो लोग उनसे टिकट चाहते हैं उन्हें बुलाया जा रहा है, बातचीत हो रही है, उनसे बात की जा रही है। इसके साथ ही पुराने 6 विधायक जिनमें अब तक उनका करियर 100% समर्थन था, उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया जाना तय कर लिया गया है। यानी कि वे इस रेस से बाहर हो चुके हैं। 6 विधायक रेस से बाहर हो चुके हैं। देखिए, अगर क्रिकेट की भाषा अपनाए तो जो खिलाड़ी लंबे समय तक फॉर्म में नहीं रहे हैं उन्हें बाहर कर दिया जाता है। तो उसी तरह राजनीतिक मैदान में भी वे नेता जिन्हें पार्टी अब आगे नहीं ले जाना चाहती है उन्हें टिकट के दायरे से बाहर कर दिया जाता है, यानी कि बोल्ड आउट। देखिए, सूत्रों की माने तो जेडीयू ने लगभग 110 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं और शुरुआती चरण में कुछ नामों को हरी झंडी मिल चुकी है। तो वहीं गोपाल मंडल, अमन हजारी, हरि नारायण सिंह, अशोक चौधरी, दिलीप राय जैसे पुराने नेताओं के टिकट कट जाने की खबरें भी जोरों से आ रही। देखिए, गोपाल मंडल जो कि नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं और उनका टिकट कट जाना राजनीतिक जगत में बड़ी हलचल बना सकती है। देखिए, हरि नारायण सिंह के स्थान पर उनके पुत्र को मौका दिए जाने की चर्चा है, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से भी गंभीर एक धारणा बनती है। अशोक चौधरी जो अक्सर चर्चा में रहते हैं, एक इस बार टिकट कटकर कुछ नया संकेत दे सकते हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि कुछ नेताओं ने तो पार्टी छोड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि डॉक्टर संजीव पहले ही आरजेडी में शामिल हो चुके हैं, तेजस्वी से हाथ मिला चुके हैं। तो नीतीश कुमार ने नालंदा जिले में सीधे हस्तक्षेप किया है। उन्होंने खुद ये तय कर लिया है कि कौन प्रत्याशी बने और कौन नहीं। श्रवण कुमार जैसे पुरातन पार्टी सिपाही भी नामांकन की तैयारी में जोर शोर से जुटे हुए हैं। अन्य नाम जैसे सुपौल से विजेंद्र यादव, धमदाह से लेसी सिंह, सोनबरसा से रितेश सदा, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, मदन सहनी आदि भी इस चर्चा की रेस में शामिल है। खासकर उन सीटों पर जहां पूर्व राजद या फिर अन्य दल के नेता चले आए हों। चेतन आनंद, अनंत सिंह जैसे चेहरे को जेडीयू ने मौका देने की तैयारी रखी है। देखिए, बात यहां यह है कि कुल मिलाकर जेडीयू ने सीट पोर्टफोलियो और प्रत्याशी सूची लगभग तैयार कर ली है और अनौपचारिक रूप से कहा जा रहा है कि 100 से अधिक सीटों पर समीकरण फाइनल है और कई सीटों पर नए और आश्चर्यजनक चेहरे सामने आ सकते हैं, जो कि लोगों को बेहद हैरान कर सकते हैं और सोचने पर मजबूर भी कर सकते हैं। हालांकि गठबंधन के अंदर अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है, खासकर चिराग पासवान की दावेदारी को लेकर, उनकी डिमांड को लेकर। लेकिन जब नामांकन का पहला चरण शुरू होगा तो यह साफ हो जाएगा कि कौन मोहरे कहां से उतारे जाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार इस पूरे चुनावी शतरंज को बड़े रणनीतिक अंदाज में खेल रहे हैं और उनका इरादा बेहद स्पष्ट है। सीटें साझा हो या ना हो, उनकी पार्टी पहले ही अपनी बिसात बिछा चुकी है। जी हां, उनकी पार्टी ने पहले ही बिसात बिछा दिया है। तो आपने देखा कि कैसे पुरानी राजनीति को बदलने की कोशिश हो रही है। पुराने नेताओं को बाहर कर नए चेहरे को मौका देने की रणनीति बन रही है और नीतीश कुमार इस बार अपनी ताकत पूरे जोर पर दिखाना चाहते हैं। ये साबित करना चाहते हैं कि वो स्वास्थ्य से बिल्कुल ठीक है। अब देखना है कि जनता इसे कैसे स्वीकार करती है और इस रणनीति का मजबूत असर चुनावी नतीजों पर कैसे पड़ता है। तो बने रहे हमारे साथ, लेकिन कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। बिहार की हर खबर देखने के लिए हमारे साथ देखते रहें दर्श न्यूज।